बलूचिस्तान के बाद KPK और पंजाब में भी नून लीग इख्तलाफात का शिकार हो गई है। यानी हम कह सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जहां भी गई नून लीग में लड़ाई करवा कर ही लौटी हैं। सिद्दीक जान से अंदर की कहानी जानते हैं। सिद्दीक, आप मेरी बात से अग्री करते हैं कि मरियम जहां भी जाती हैं लड़ाई करवा के वापस आती हैं, फसाद करवा के वापस आती हैं? आप दुरुस्त कह रही हैं, वो है भी सही है कि जहाँ भी गए एक दास्तान छोड़ आए। मरियम जहाँ इस वक्त जा रही हैं वहाँ एक दास्तान जो है वो छोड़ कर आ रही हैं। असल में वजह यह है कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है अलग तो लोगों ने उसकी वजह से होनी है, लेकिन जाहिर है लोगों ने बहाने बनाने हैं, किसी ने कोई बहाना बनाना है, किसी ने कोई बहाना बनाना है। जैसे आप देखते हैं कि जब कोई शादी हो रही हो तो रिश्तेदारों में से जिन्होंने नाराज़ होना है वो कोई ना कोई वजह बना के, और वो क्योंकि उन्होंने शादी में आना नहीं होता तो वो कोई और वजह बना के और वो नाराज़ हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे भी नवाज शरीफ के बयानी के साथ चलना मुमकिन नहीं है। मरियम खुद कह चुकी हैं कि मेरे और मेरे वालिद का बयानी जो है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इवन कि शहबाज शरीफ उस बयानी को उठाने को तैयार नहीं है। तो अब नून लीग में जो है वो इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले आपने बलूचिस्तान में देखा कि बलूचिस्तान में इनका सफाया हो गया, वहाँ पे कादिर बलोच साहब अलग हो गए, सनौला हज़ारी अलग हो गए, पूरी बलूचिस्तान की नून लीग से अलग हो गई। अब KPK में गई हैं मोहतरमा, वहाँ पे इन्होंने अमीर मकाम के कहने पर सरदार मेहताब के घर नहीं गई। और आप यहाँ पर ये देखें जो जिस तरह से रिपोर्ट हुआ और अभी तक कोई रिबटल नहीं आया नून लीग की जानिब से कि बड़ी खबर तो ये है कि अब की बार जो है पहली बार ऐसे हुआ है कि मरियम साहिबा ने अपने खामिद की बात मानी है बजाय अपने वालिद की बात मानने के। ये बहरहाल एक तब्दीली आ गई है कि पहले तो नून लीग वाले खुद भी कहते हैं कि मरियम साहिबा को मरियम सफदर ना कहा करें, मरियम नवाज कहा करें, क्योंकि वो मरियम सफदर कहलवाना पसंद नहीं करती। और जो वो कहलवाना पसंद नहीं करती तो आपको क्या मसला है कि आप मीडिया वाले उनको मरियम सफदर कहते हैं। अब जो रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक यही है कि मरियम, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका रिबटल नहीं आया, कोई तरदीद नहीं आई, मरियम ने इस तरह की तरदीद नहीं की कि मरियम को नवाज शरीफ ने कहा कि आप सरदार मेहताब के घर जाएं, लेकिन कैप्टन सफदर ने कहा नहीं जाना, तो मरियम नहीं गई कैप्टन सफदर के कहने के ऊपर। और अब आपको जैसे मैंने कहा कि पहले बलूचिस्तान में नून लीग फारिग हुई, अब KPK में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, और पंजाब में तो चल ही रहा है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। वहाँ पे सिर्फ जो गेम है वो ये है कि जो नून लीग छोड़ना चाहता है वो चाहता है कि अगले इलेक्शन के लिए कंफर्म हो जाए कि उसको PTI की टिकट मिल जाए, या PTI मौजूदा जो अगले 2.5 साल हैं उसमें उनको उनके हल्के में क्या देगी, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, तरक्याती बजट के हवाले से और इख्तियारात के हवाले से। कुछ लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है और वो आते हैं तो उनको वजारतें कितनी मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे गौर हैं, लेकिन नून लीग में इख्तलाफात जो हैं वो शदीद से शदीद तार होते चले जा रहे हैं और हर आने वाले दिन के साथ आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। अच्छा, शेख रशीद अक्सर कहते हैं सदीक के जी नून में से शीन निकलेगा। अब ये भी खबरें कि मरियम नवाज साहिबा बड़े हाथ पांव मारी कि किसी तरीके से पूरी पार्टी पे कब्जा कर लिया जाए। इसमें कितनी सदाकत, और क्या इस वजह से हम कह सकते हैं कि पार्टी में जो बगावत है वो जोर पकड़ रही है? देखिए, ये तो हकीकत है, पता है सबको कि पार्टी पर कब्जे की जंग है। शहबाज शरीफ चाहते थे कि वो पार्टी, क्योंकि वो सदर भी थे, कि वो पार्टी के मामला चलाएं। मरियम साहिबा उनको माइनस करना चाहती थी। यही वजह है कि जब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए हैं तो वो सबसे बड़ा खुशखबरी का दिन और खुशी का दिन था मरियम साहिबा के लिए। क्योंकि आप देखें, अगर शहबाज शरीफ आज जेल में ना होते तो PDM के जलसों में शहबाज शरीफ आगे होते, PDM के इजलासों में शहबाज शरीफ आगे होते, नून लीग की तरफ से बात शहबाज शरीफ कर रहे होते, मरियम बैकफुट पे होती, 2nd नंबर पर होती। अब तो मरियम नंबर 1 है, अब मरियम ही सारा कुछ कर रही हैं। और मरियम अब ये भी चाहती हैं और नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि पार्टी आगे मरियम के नाम से मंसूब रहे, पार्टी आगे मरियम चलाएं, और शहबाज शरीफ ज़ाहिर चाहते हैं कि आगे हमजा शहबाज मामला चलाएं। तो ये जंग है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और बयानिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शहबाज शरीफ जो है वो इदारों के साथ मफाहमत की सियासत चाहते हैं, मरियम मुज़ाहमत की सियासत चाहती हैं। मरियम चाहती है इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएँ, शहबाज शरीफ कहते हैं किसी तरह रिलीफ लिया जाए और उनके साथ चला जाए। तो ये अब आप देखेंगी कि जो शहबाज शरीफ ग्रुप है, चाहे वो पंजाब के अंदर है या जहाँ जहाँ शहबाज शरीफ के जो उनकी सोच के हामी हैं नून लीग के अंदर, वो अपने आप को डिस्टेंस करेंगे, अलग करेंगे, खुद को दूर करेंगे इस बयानी से, और बहाने मुख्तलिफ होंगे। कोई बहाना बनाएगा मुझे स्टेज पे नहीं बिठाया, कोई कहेगा गाड़ी में मुझे फ्रंट सीट पे नहीं बिठाया, कोई कहेगा मुझे जी ये नहीं किया, कोई कहेगा मुझे वो नहीं किया। इस तरह के बहाने बना के अलग होते चले जाएंगे। और लगता यह है कि जो ये हुकूमत को गिराना चाहते हैं और घर भेजना चाहते हैं, तो इनके लिए अपनी पार्टी बचाना मुश्किल हो जाएगा। और अभी एक और चीज़ भी देखनी है कि हुकूमत ने फैसला करना है अगले 24 घंटों में कि इनके जो PDM के जलसे हो रहे हैं
उनको ताकत के साथ रोकना है, इनको फ्री हैंड देना है, इनको एक्सपोज करना है, क्या करना है, किस तरह करना है, ये भी अगले 24 घंटों में बड़ा फैसला हुकूमत ने करना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो साथ साथ चल रही हैं। पीडीएम के जलसों को कैसे रोकना है या नहीं रोकना, हाँ। और साथ नून लीग में इख्तिलाफात कहाँ पे जाके ये सिलसिला रुकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।